नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रिया की कहानी, वो चैनल जहां हम आपके लिए लाते हैं दिल को छू लेने वाली कहानियां। दोस्तों, आज की कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट है जो आपको हैरान कर देगा। सोचिए, अगर कोई पत्नी अपने पति को सिर्फ इसलिए छोड़ दे कि वो गरीब है और बाद में उसे पता चले कि वही आदमी करोड़ों का मालिक है, तो क्या होगा? क्या वो पत्नी पछताएगी? क्या पति उसे माफ करेगा या फिर किस्मत कुछ और ही खेल खेलेगी? ये जानने के लिए कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। और अगर आपने अभी तक क्रिया की कहानी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। राजेश एक छोटे से कस्बे का साधारण लड़का था। उसकी जिंदगी आसान नहीं थी। पिता की जल्दी मौत हो गई थी, मां बीमार रहती थी और पढ़ाई का खर्च भी उसी को उठाना पड़ता था। फिर भी राजेश मेहनती और ईमानदार था। कुछ साल बाद उसकी शादी रीना से हुई। रीना खूबसूरत थी, आधुनिक ख्यालों वाली थी और उसके सपने बहुत बड़े थे। शुरुआत में सब कुछ अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे रीना को लगने लगा कि राजेश उसकी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकता। राजेश ने बड़े शहर के एक होटल में वेटर की नौकरी शुरू की। सफेद शर्ट, काला पैंट, टाई और दिन भर मेहमानों के सामने झुकना, यही उसका काम था। लेकिन दिल में राजेश का सपना बड़ा था। एक दिन मैं सिर्फ वेटर नहीं रहूंगा, बल्कि होटल का मालिक बनूंगा। रीना को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आता था। वो अक्सर गुस्से में कहती, राजेश, तुम्हें शर्म नहीं आती? सबके सामने जूठे गिलास उठाते हो, प्लेट धोते हो। ये काम मर्दों के लिए नहीं है। राजेश शांत स्वर में जवाब देता, रीना, काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, ये तो बस शुरुआत है। लेकिन रीना को धैर्य नहीं था। उसके कॉलेज का अमीर दोस्त विक्रम उसकी जिंदगी में दोबारा आ चुका था। महंगी कारें, महंगे गिफ्ट्स, होटल में डिनर, रीना को सब लुभाने लगे। और फिर एक दिन उसने राजेश से साफ साफ कह दिया, मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकती। तुम हमेशा गरीब रहोगे, मेरी जिंदगी तुम्हारे साथ बर्बाद हो जाएगी। राजेश की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने सिर्फ इतना कहा, रीना, वक्त को देखो, इंसान को मत तौलो। रीना ठाका मारकर हंस पड़ी और बोली, तुम्हारा वक्त कभी बदलने वाला नहीं है। और फिर विक्रम के साथ चली गई। उस दिन राजेश के अंदर कुछ टूट भी गया और कुछ जल भी उठा। वो दिन रात मेहनत करने लगा। होटल मालिक कपूर साहब उसकी ईमानदारी और मेहनत से प्रभावित हो गए। कपूर साहब ने कहा, राजेश, तुम्हारे जैसे लोग ही इस बिजनेस को आगे ले जा सकते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम सिर्फ वेटर न रहो, बल्कि मैनेजमेंट सीखो। राजेश ने मौका नहीं गंवाया। दिन में होटल में काम, रात को मैनेजमेंट की पढ़ाई, कभी थकान, कभी भूख, लेकिन सपनों की आग ने उसे जिंदा रखा। धीरे धीरे वो होटल का असिस्टेंट मैनेजर बना, फिर मैनेजर, और कुछ सालों में कपूर साहब ने उसे अपना बिजनेस पार्टनर बना लिया। लेकिन असली कहानी अभी बाकी थी। दोस्तों, क्रिया की कहानी में आपने सुना कैसे राजेश को उसकी पत्नी रीना ने गरीब समझकर छोड़ दिया और कैसे राजेश ने मेहनत करके होटल मैनेजमेंट सीखी। लेकिन आगे की कहानी और भी दिलचस्प है, क्योंकि किस्मत अब राजेश की जिंदगी बदलने वाली थी। तो बने रहिए अंत तक। और अगर अब तक आपने चैनल क्रिया की कहानी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। राजेश की मेहनत रंग लाने लगी। कपूर साहब उसे परिवार जैसा मानने लगे थे। कुछ सालों बाद जब उनका निधन हुआ तो उन्होंने पूरा होटल राजेश के नाम कर दिया। वही होटल जहां कभी राजेश वेटर था, अब उसका मालिक वही बन चुका था। राजेश ने होटल का विस्तार किया, नई शाखाएं खोली, नए कर्मचारी रखे और उसका नाम शहर के बड़े बड़े लोगों में गिना जाने लगा। अब वो गरीब वेटर नहीं, बल्कि करोड़ों का मालिक था। उधर रीना की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। विक्रम, जो शुरू में शहजादा बना फिरता था,
अब अपनी असली औकात दिखाने लगा। वो शराब पीता, जुआ खेलता और कई और औरतों के साथ रहता। रीना को अब समझ आया कि उसने कैसी बड़ी गलती कर दी। उसने सोचा, काश मैंने राजेश का साथ दिया होता। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। एक दिन रीना और विक्रम उसी होटल में आए जहां राजेश मालिक था। रीना की आंखें ठहर गई। उसने देखा राजेश अब सूट बूट में बड़े लोगों के साथ बैठा है। सब उसे सर कहकर बुला रहे हैं। विक्रम हैरान था। ये वही वेटर है ना? रीना की आंखों में आंसू आ गए। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। रात को रीना ने अकेले राजेश से मिलने की कोशिश की। वो रोते हुए बोली, राजेश, मैंने गलती की थी, मुझे माफ कर दो। चलो फिर से साथ जिंदगी शुरू करते हैं। राजेश ने शांत स्वर में कहा, रीना, जब मैं संघर्ष कर रहा था तब तुमने मेरा साथ नहीं दिया। अब जब मैं सफल हो गया हूं तो तुम्हें मेरा प्यार याद आ गया। प्यार की कीमत तब होती है जब इंसान मुश्किलों में हो। आसान वक्त में तो सब साथ दे देते हैं। रीना गिड़गिड़ाई, एक मौका और दे दो प्लीज। राजेश ने कठोर लेकिन सच्चाई भरे शब्द कहे, मैं तुम्हें माफ तो कर सकता हूं, लेकिन दोबारा अपना नहीं सकता, क्योंकि जिस भरोसे पर रिश्ता टिका होता है वो भरोसा तुमने तोड़ दिया। रीना वही टूट कर रह गई। राजेश की जिंदगी में एक और इंसान था, साक्षी। वो उसी होटल में काम करती थी और हमेशा चुपचाप राजेश का हौसला बढ़ाती रहती थी। साक्षी ने कभी उसके पैसे को नहीं, बल्कि उसकी मेहनत और सच्चाई को चाहा था। धीरे धीरे राजेश को एहसास हुआ कि असली साथी वही होता है जो मुश्किल वक्त में साथ दे। कुछ सालों बाद राजेश और साक्षी की शादी हो गई। रीना अकेली रह गई और हर दिन अपनी गलती पर पछताने लगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, कभी भी किसी इंसान को उसकी आज की हालत देखकर मत आंकिए। वक्त बदलने में देर नहीं लगती। सच्चा प्यार वही है जो मुश्किलों में भी आपका हाथ न छोड़े, वरना दौलत और शानो शौकत का साथ तो हर कोई निभा लेता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी में।